ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की मुरादाबाद जिला इकाई के तत्वावधान में गांधी और शास्त्री जयंती के अवसर पर एक बैठक आयोजित हुई। अंबेडकर पार्क में आयोजित बैठक में दोनों महान विभूतियों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके पश्चात बैठक में एमडीए द्वारा महानगर से सटे 11 गाँव की बेशकीमती और बहुफसलीय जमीनों को एक्वायर किए जाने के खिलाफ संगठन द्वारा जारी आंदोलन पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर निगम को किसान और प्लॉट स्वामी 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। इसके लिए जितना भी संघर्ष करना होगा किया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अपनी हठ धर्मिता पर आमादा है। नित नई योजनाओं के हवाले से किसानों को सताया जा रहा है, उनकी जमीन को जबरदस्ती अधिकृत किया जा रहा है। मेगा शिवालिक योजना किसानों के लिए दर्द का सबब बनी हुई है। इस योजना को तत्काल प्रभाव से रद्द करने के लिए आंदोलन को और अधिक गति दिए जाने पर जोर दिया गया। बैठक में उपस्थित किसान, मजदूर और प्लॉट स्वामियों ने एक सुर में कहा कि हम किसी भी कीमत पर एमडीए को अपनी जमीन नहीं देंगे। बैठक को संबोधित करते हुए कमलेश चाहर ने अपने विचार व्यक्त किए। इस बैठक में हम आंदोलन को आगे बढ़ाने की, अगला कार्यक्रम घोषित करने की रणनीति तय करेंगे। इस बैठक में अभी तक जो प्लाट धारक है, जो किसान है, उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि किस प्रकार उन्होंने एक प्लॉट खरीदा है और उसे खरीदने के लिए एमडीए आमादा है। किस प्रकार एमडीए कभी बुलडोजर, कभी धमकी देके, कभी प्रलोभन देके, कभी लालच देके, कभी प्रधानों को घूस देके और जबरदस्ती गरीब कमजोर लोगों की और निशाना वास्तव में जो भारती जी ने बताया, जो सबसे कमजोर, गरीब और पिछड़े एक तरह से अनुसूचित जाति के हमारे साथी रसूलपुर संवादी के हैं, वहाँ से वो शुरुआत कर रहा है। इनकी नीति भी अंग्रेजों वाली है, छूट डालो राज करो, और छूट डालना चाहते हैं प्लाट धारकों को, किसानों में वो छूट डालना चाहते हैं, छोटे प्लाट वालों में, बड़े प्लाट वालों में वो छूट डालना चाहते हैं, बिक चुकी जमीन वालों में और जिनकी नहीं बिकी उनमें। लेकिन हमें इसे एकता को कायम करते हुए और अपने आंदोलन को जैसे शांतिपूर्ण ढंग से हम आगे चले आ रहे हैं। हमने अनगिनत ज्ञापन दिए, लोगों ने एफिडेविट दिए, अपनी आपत्ति दी एमडीए को, लेकिन एमडीए अभी तक कुछ करने को तैयार नहीं हुआ। उसके कदम कुछ धीरे जरूर हुए, उसकी ऐट में कुछ कमी जरूर आई है, उसकी मक्कारी लेकिन लगातार और तेजी से बढ़ रही है। वो तरह तरह के प्रलोभन देके, पहले कह रहे थे हमारे ऑफिस में आके लोग हमसे पूछ रहे हैं, हमसे सहमति दे रहे हैं, और अब वो गांव-गांव एमडीए जा रहा है। अविनाश चंद एडवोकेट ने बैठक को संबोधित किया। स्पष्ट रूप से हम बताना चाहते हैं कि ये जो हमें आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन चलाएंगे, पिछले 1 साल से चला रहे हैं, आगे भी चलाएंगे और किसी भी कीमत पे हम एमडीए को 1 इंच ज़मीन यहाँ नहीं देंगे। तो ये जो ज़मीन है ये किसी विकास के लिए नहीं एमडीए ले रहा है। विकास तब होता है जब कोई फैक्ट्री लगती है, विकास तब होता है जब कोई यूनिवर्सिटी बनती है, विकास तब होता है जब कोई अस्पताल बनता है। ये अडानी अंबानी के लिए ज़मीनें जो एमडीए खरीद रहा है और ज़मीनों को छीन रहा है, ये हम किसी भी कीमत पे एमडीए को 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे, चाहे जो भी हो जाए। और आप लोगों से हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, एक ही प्रार्थना करते हैं कि दुनिया भर की बातों में मत फंसे। आप किसी के बहकावे में आके कि रास्ता बंद कर दो, जाम कर दो, किसी के साथ जाके मारपीट करो, ये सारी बातें कोई मतलब नहीं है इनका, कोई लालच में नहीं आएगा। रहेंगे किसान, कोई किसान नहीं ज़मीन देना चाहता। जो ये दिमाग में है कि प्लाट वाले अलग हैं, ज़मीन वाले अलग हैं, उन्होंने ज़मीन पहले दे दी। दोबारा एक बात आपको बता दें, सारा रिकॉर्ड एमडीए के पास है। अगर जिसने ज़मीन प्लाटिंग कर दी है और लोगों ने प्लाट खरीद लिए हैं, उस किसान को एमडीए कतई ज़मीन नहीं, पैसा नहीं देगा। आप समझ लें, ये किसी भूल में मत पड़े कि दाखिल खारिज नहीं हुआ तो एमडीए जो पैसा है उस खेत वाले को दे देगा जिसने ज़मीन पहले प्लाट बेच दिए थे। किसी कीमत पे एमडीए ने तो आपको देगा, आपने प्लाट खरीदे, आपसे कहेगा कि आपका दाखिल खारिज नहीं है, आप कोर्ट कह रखेगा, आप मुकदमा के तब मिलेगा। इसलिए एक ही बात है कि हम किसी भी कीमत पे, हमने जो खून पसीने की कमाई, सारी जिंदगी की कमाई जो प्लाटों में लगाई है और जो हमारे बाप दादों पुरखों की ज़मीन है, हम इसे किसी भी कीमत पर
एमडीए को नहीं देंगे। अध्यक्ष हरकिशोर सिंह एडवोकेट ने कहा कि 22 अक्टूबर को अंबेडकर पार्क से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर शिवालिक योजना को रद्द किए जाने की मांग भरपूर अंदाज में उठाई जाएगी। यदि फिर भी मांग पूरी नहीं हुई तो 17 नवंबर को अंबेडकर पार्क में बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करके कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला जाएगा। पुनः अपनी मांगों को मनवाने की अपील की जाएगी। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बातें रखी, अपनी पीड़ा रखी है, कुछ सुझाव आए हैं और भी हमारे साथी लोग सुझाव देंगे। तब हम एक मुकम्मल एक ठोस रणनीति इस आंदोलन को आगे विस्तारित करने की हम बनाएंगे और उसकी घोषणा करेंगे। साथियों, ये आंदोलन जो मुरादाबाद से सटे हुए 11 गांव हैं उसको एमडीए ले रहा है और एमडीए ने इससे पहले कभी किसी तरीके से वहां के लोगों के साथ इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की कि हम इस जगह को ले रहे हैं। ना प्लाट धारकों से चर्चा की, ना किसानों से चर्चा की। उसने चर्चा की तो सिर्फ दलालों से की। उन्होंने दलालों से, कुछ अपने चहेते प्रधानों से बातचीत करके और यहाँ के धन्ना सेठों के इतिहास से उसको ये जमीन, ये बेशकीमती जमीन देने के लिए एक योजना तैयार की। उस योजना का नाम दिया मेगा शिवालिक टाउनशिप। साथियों, ये भिन्न भिन्न नामों से, तरह तरह के नामों से जमीनें ली जा रही हैं। एमडीए का काम ये नहीं था जो आज एमडीए कर रहा है, या एमडीए ने जो इस काम को अपने हाथों में ले लिया। एमडीए, अगर कोई एमडीए का काम था कि सड़कें बनाना, लोगों के लिए जिन पर मकान नहीं है उनको मकान उपलब्ध कराना, ये उसका काम था। ये काम नहीं था कि वो लाखों लाख बीघे जमीन ले लेगा और किसानों से तरह तरह के नाम पर ले लेगा और उस जमीन को तमाम धन्ना सेठ, अडानी अंबानी जैसे लोगों को दे देगा। ये जो चीज है, ये एमडीए का काम नहीं था। ये जो अथॉरिटी बनाई गई थी, इसका मकसद था सड़कें बनाना, प्लानिंग के तहत नालियां बनाना, लाइटें लगाना और तमाम लोगों को सुविधा युक्त कुछ मकान उपलब्ध कराना। लेकिन वो ये काम न करके आज उसने ले लिया है भू माफिया का रूप। इस दौरान नेत्राम भारती, डीएस बोहरा, हरिश्चंद्र, संतोष कुमार, दीपक सिंह, मोहिनी देवी, मुन्नी देवी, शांति देवी, कमला देवी, तुलसी देवी, हेमा देवी, वीरवती, सरिता देवी, मोहम्मद रिजवान, भारत सिंह आदि लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे।